नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नीट यूजी 2024 के मामले पर आज यानी कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई आज नहीं हो सकी। अब अगले गुरुवार यानी कि 18 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने अपना हलफनामा कल देर रात यानी कि 10 बजे जमा कर दिया। कल कोर्ट के आदेश के तहत कल हलफनामा जमा करने का, दाखिल करने का आखिरी दिन था। हलफनामा तो दाखिल कर दिया गया, लेकिन अब जो बच्चों की तरफ से अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या, सरकार ने और एनटीए ने क्या कुछ दलीलें पेश की हैं अपने हलफनामे के माध्यम से, उन पर गौर करने, उनकी स्टडी करने का मौका मिला है 1 हफ्ते का। लेकिन छात्र और उनके अभिभावक जो आज बड़ी उम्मीद से आए थे कोर्ट, उन सबको बहुत मायूसी हाथ लगी है। मायूसी इसलिए हाथ लगी है क्योंकि देश की जनता के समक्ष आज अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो और कहीं जा नहीं सकते और किसी से कोई दरख्वास्त कर नहीं सकते। वजह ये कि सरकार और एनटीए दोनों ही, इन दोनों के दोनों ने ये ठान लिया है कि हमको 24 लाख छात्रों, विद्यार्थियों के हक की बात नहीं करनी है। हमें तो उन्हें अपने लोगों को ही एम्स में दाखिला दिलाना है। इस संबंध में छात्रों और उनके अभिभावकों का रोष इतना बढ़ गया है कि वो सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल 24-25 हजार बच्चों को, जिनका कि इन्होंने ठेका लिया था, जगह जगह पर पेपर लीक कराया था, उन्हें आंसर रटवाया था, उसके बदले में मोटी मोटी रकम शिक्षा माफिया, नकल माफिया के माध्यम से जो गाढ़ी कमाई हुई थी, मोटी कमाई हुई थी, केवल उन्हीं के ऊपर इनका ध्यान है। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि सरकार और नीट कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, व्यापक स्तर पर कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। तो फिर ये 7 राज्यों में, उनमें से कई जगह, पटना में, गुजरात के गोधरा में, झारखंड में, राजस्थान में गिरफ्तारियां क्यों हुई? अब क्या सरकार या पुलिस या सीबीआई जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन सबको क्या बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? वो तो पाक साफ है। परीक्षा तो एकदम नीट एंड क्लीन हुई है। नीट और नीट एंड क्लीन क्या तर्क है? आखिर एक चीज जो शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने 4 जून से कहना शुरू किया है, वो अब तक उसी पर अडिग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि धांधली तो हुई है, गड़बड़ी तो हुई है। इसीलिए उन्होंने 8 बिंदु पर सरकार और एनटीए से जवाब मांगा था। लेकिन जो जवाब दाखिल किया गया है, अब की बार सरकार और एनटीए दोनों का ये साफ साफ कहना है कि परीक्षा का पेपर कहीं लीक हुआ ही नहीं है। जो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं वो बहुत मामूली हैं, 1-2 जगह पर हुई हैं, उनके आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। और जून से जुलाई आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार
और एनटीए के चलते। एनटीए भी एक टूल है, असल चीज तो सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। ये लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह एक एक चीज पर रिजिड होना, और एनटीए चाहे जो दलील दे, लेकिन छात्रों के साथ न्याय तभी होगा जब इसका भी वही हश्र होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ था। बिना उसके कोई भी चीज आगे बढ़ने वाली नहीं है, लड़कों को न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लड़के सरकार मानने को तैयार नहीं है, जब अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एनटीए पेपर लीक मानने से इनकार करती है, जो पूरी जो परीक्षा कराती है उन सब में वो फेल होती है। या तो उसके पेपर आउट होते हैं, पेपर लीक होते हैं, या फिर उनके उत्तर ही गलत होते हैं। अब तो एनटीए जो आंसर की जारी कर रही है उसमें भी त्रुटियां आ रही हैं। दर्जनों दर्जनों ऐसे सवालों के उत्तर आंसर की में दिए जा रहे हैं जो कि गलत हैं। तो ये सारे मामले भी तो आएंगे ना। नीट यूजी को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है पूरे देश भर में, फर्जी प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड पाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के, गाड़ी के अंदर रुपए पाए जा रहे हैं, ब्लैंक चेक पाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ है। टेलीग्राम पर लीक का एक उदाहरण इनके दिमाग में घुसा है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, अन्य माध्यमों से सबसे सुरक्षित तो आपका एसएमएस है, उसके माध्यम से पहुंच जाएगा। ये जो सरकार डिजिटल इंडिया का नारा देती है, वही डिजिटली क्या कुछ संभव है उससे इनकार कैसे कर सकती है? वो सरकार जो पूरी तरह से इस पूरे मामले में अगर कहीं की अक्षम साबित हो रही है, और अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए ही वो लगातार इस कोशिश में है कि कोर्ट को गुमराह करके और परीक्षा को रद्द होने से बचा लिया जाए। यही वजह थी अपने लोगों को बचाने की, अपनी योजनाओं, अपनी स्कीम को बचाने की, अपने अधिकारियों को बचाने की, उन फर्जीवाड़ा करने वालों को बचाने की। तभी तो जब संसद के भीतर राहुल गांधी ने ये डिमांड की कि इस पर चर्चा हो जाए, तो वो नहीं होने दिया गया। क्यों? अगर आप वहां पर चर्चा करा लिए होते तो सदन में ही बहुत सारी चीजें साफ हो जाती, लेकिन नहीं। हम जो सच है उसको चिल्ला झूठ बना देंगे, और जो झूठ है उसे चिल्ला चिल्ला करके सच बना देंगे। यही सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा है। अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर हर परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता, हर परीक्षा विवादों में नहीं घिरती। अब वक्त आ चुका है, समय तो इन विद्यार्थियों का, इस साल का बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। जितना विलंब हो रहा है उसमें अगर परीक्षा नहीं भी होती है तो पहला सेमेस्टर जाएगा,
और परीक्षा अगर रद्द होती है तब भी बच्चों का साल, आधा साल तो बर्बाद होना ही होना। तो अगर एक बैच का सत्र अगर अनियमित होता है तो वो भी करके देख लिया जाए, लेकिन जो भी हो बच्चों के साथ वो न्याय हो, न्यायपूर्ण ढंग से हो, और वो देखने में भी लगे कि हां न्याय हुआ है। इसीलिए यही वजह है कि विद्यार्थी हों या उनके अभिभावक हों या उनके माता पिता हों या उनके गाइड हों, सबकी इच्छा है कि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो, सब कुछ सच सच सामने आए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस तरह की बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो रुके। चलिए ठीक है, अब इस बीच एक हफ्ते का समय मिला है। इस बीच में विद्यार्थी और विद्यार्थी के अधिवक्ता भी अपने स्तर से तैयारी करेंगे, और अब आज नहीं तो 18 तारीख को ही सही, लगता है कि इस पर कुछ फैसला आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पारदीवाला, इनसे हर किसी को उम्मीद है, और आखिरी उम्मीद यही है। चलिए 18 तारीख तक इंतजार किया जाए इस मुद्दे को लेकर के, उसके बाद हम सब फिर मिलेंगे। क्या कुछ होता है, बच्चों के साथ न्याय हो पाता है, इसे भी हम देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। उसके बाद फिर आगे की तैयारी में जुटेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, इस विनती के साथ कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और एक चीज़, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।